हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैक्सटन हॉल एपिसोड 3। ड्रामे की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। जेम्स रूबी से मिलने आया होता है और रूबी जेम्स को देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो उसे मैसेज करती है कि तुम रुको, मैं अभी आ रही हूँ। उसके बाद हम देखते हैं रूबी जेम्स से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो अपने ड्रॉअर में सभी ड्रेस को चेक करने लगती है कि उसके ऊपर कौन सी ड्रेस अच्छी लगेगी। वो एक एक करके चेक कर रही होती है। फाइनली उसे एक ड्रेस पसंद आती है तो वो पहन के बाहर आती है, तो उसकी मम्मी उससे पूछने लगती है कि ये कौन है। तो वो उसे बताती है कि ये बस मेरा एक फ्रेंड है। उसकी मॉम तो शॉक हो जाती है क्योंकि रूबी को पहली बार कोई लड़का ऐसे लेने आया होता है और कहता है कि इंजॉय करना उसकी मदर कहती है। उसके बाद रूबी गाड़ी में जाके बैठ जाती है। उसके बाद हम जेम्स को देखते हैं। जेम्स ड्राइंग कर रहा होता है। उसके बाद वो रूबी को देखते ही अपनी आर्ट को बंद कर देता है। उसके बाद वो रूबी से बात करने लगता है। रूबी को तो बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन लग रही होती है, लेकिन वो किसी तरह अपने आप को काउंट डाउन कर रही होती है क्योंकि उसने पहली बार इतनी एक्सपेंसिव कार में बैठी होती है। उसके बाद वो जेम्स से पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो जेम्स उसे बताता है कि हम ड्रेस ट्राई करने जा रहे हैं। तो वो सुन के रूबी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उनकी थोड़ी देर ऐसे ही बात चलती है। साथ ही में रूबी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी रहती है क्योंकि उसने पहली बार इतनी एक्सपेंसिव कार में पूरे सिटी को देखा रहता है। और फाइनली वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद जेम्स एक जेंटलमैन के जैसे रूबी को कार से बाहर निकालता है। ये सब रूबी देख के तो शॉक हो जाती है, लेकिन वो उससे कुछ बोलती नहीं है। नेक्स्ट सीन में वो लोग जेम्स रूबी को फैशन डिज़ाइनर से इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये मेरी फ्रेंड है और यही ड्रेस को देखेगी। और उसके बाद रूबी हर एक चीज़ को बहुत ही शौक से देखने लगती है क्योंकि वो सब उसने पहली बार देखा होता है। और उसके बाद वो फाइनली उस ड्रेस को देखती है जिसे वो नापने आई हुई रहती है। वो ड्रेस उसे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही होती है और पीछे जेम्स बैठा रहता है और वो रूबी को देख रहा होता है। उसके बाद रूबी फैशन डिज़ाइनर से पूछती है क्या मैं इसकी एक फ़ोटो खींच सकती हूँ। तो वो बोल देता है कि हाँ ठीक है, क्यों नहीं, तुम इसकी एक फ़ोटो क्लिक कर लो। उसके बाद वो उसकी फ़ोटो क्लिक करके अपने फ्रेंड्स चैट में भेज देती है। उसके बाद जेम्स उसके पास आता है तो वो उसे वाइन ऑफ़र करता है, तो वो दोनों वाइन पी लेते हैं। उसके बाद जेम्स उससे बोलता है कि क्यों नहीं तुम इस ड्रेस को एक बार ना खुद पे पहन के देखो। तो रूबी तो पहले इनकार करती है, लेकिन फिर कहती है कि अगर तुम साइड में रखी हुई ड्रेस पहन लोगे तो मैं भी इस ड्रेस को पहनने के लिए हाँ कर देती हूँ। उसके बाद रूबी उस ड्रेस को ट्राई करने के लिए चली जाती है और एक सेल्स गर्ल उसकी हेल्प कर रही होती है उस ड्रेस को पहनने में। यहाँ नीचे जेम्स रूबी का वेट कर रहा होता है, पियानो बजा रहा होता है। तो तभी रूबी नीचे आती है तो जेम्स रूबी को देख के शॉक हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही होती है और उसके मुंह से तो कुछ निकल ही नहीं रहा होता है। वो तो बस रूबी को एकटक देखे ही जा रहा होता है और इधर रूबी भी जेम्स को देख रही होती है। फिर जो शॉप का ओनर रहता है वो उन दोनों की साथ में फ़ोटो क्लिक करवाने को कहता है। स्टार्टिंग में तो रूबी मना करती है, लेकिन फिर वो अपने आप को देखती है कि वो कितने ज़्यादा सुंदर लग रही है। फिर वो दोनों साथ ही में फ़ोटो खिंचवाने लगते हैं और साथ में हंसी मजाक भी कर रहे होते हैं। और वो दोनों उसके बाद वो दोनों एक साथ बहुत ही सुंदर सुंदर पोजेस के साथ फ़ोटो खिंचवा फिर उनका फ़ोटो सेशन ख़त्म होता है तो माहौल कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक हो जाता है। वो दोनों में आपस में रोमांस चलने लगता है, लेकिन जैसे ही कुछ आगे चलता है कि जेम्स के फादर आ जाते हैं और जेम्स को रूबी के सामने बेइज्जत करने लगते हैं कि तुम इस लड़के के कारण इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़ के आए हो। और रूबी अपना हाथ बढ़ाती है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है, लेकिन जेम्स के फादर तो उससे कुछ नहीं कहते, लेकिन जेम्स की मदर उससे कहती है कि हाय। साथ ही में वो जेम्स के फादर को भी चुप करवाती है कि अभी वो अपने फ्रेंड्स के सामने तुम उसकी कुछ मत बोलो। लेकिन साथ ही में वो रूबी की भी बेइज्जती करने लगते हैं क्योंकि वो मिडिल क्लास फैमिली के साथ रहती है। और वो जब रूबी की इंसल्ट कर रहे होते हैं तो रूबी एक बार जेम्स की तरफ देखती है कि वो उसके लिए कुछ बोले, लेकिन जब देखती है कि जेम्स के उसके फादर के सामने नहीं चलती है और जेम्स के फादर रूबी की इंसल्ट पे इंसल्ट करे जा रहे थे कि तुम्हारी जैसी लड़की इस कपड़े को अफोर्ड भी नहीं कर सकती है, तो तुम लोग रूबी को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ इस ड्रेस को चेंज करने। लेकिन जेम्स जब कुछ नहीं बोलता है तो रूबी भी ड्रेस को चेंज करने चली जाती है और वो बहुत ही गुस्से में रहती है। जब वो ड्रेस को चेंज करने आती है तो वो सोच रही होती है कि जेम्स ने उसके लिए एक शब्द भी नहीं बोला और वो आज हुई अपनी इंसल्ट के बारे में सोच रही होती है।
उसके बाद रूबी ड्रेस को चेंज कर देती है और वहाँ से चुपचाप जाने लगती है और साथ ही में वो जाते टाइम जेम्स से भी मिलती है। तो जेम्स रूबी से कहता है कि मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ कि तुम्हें वो घर तक ड्रॉप कर देगा, लेकिन रूबी कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो एक डैशिंग स्टाइल में दोनों को बाय बाय करके चली जाती है और फिर वो जैसे ही बाहर निकलती है तो जेम्स का ड्राइवर कहता है कि चलिए मैम, मैं आपको घर तक छोड़ दूँ, लेकिन रूबी कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया रहता है। वो कल के हुए इंसिडेंट की वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा रहती है और फैमिली के सभी मेंबर पूछ रहे होते हैं कि इसको क्या हुआ, और वो आपस में ही बात कर रहे होते हैं। तभी उसके फादर पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ रूबी? तो रूबी कुछ नहीं बताती है और बिना ब्रेकफास्ट किए वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो नेक्स्ट डे कॉलेज में आती है तो कॉलेज में सब उसी को देखे जा रहे थे जैसे कि उसने क्या कर दिया है, और वो भी यही सोच रही होती है कि सब मुझे क्यों देख रही है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो हॉल में उसकी और जेम्स की एक बड़ी सी पोर्ट्रेट लगी हुई रहती है। तब उसे समझ में आ जाता है कि सब लोग उसे देख रहे हैं और वो बहुत ही ज़्यादा हाइपर होने लगती है। साथ ही में हम देखते हैं कि प्रिंसिपल उससे मिलने आता है। वो उसकी इस पोर्ट्रेट को देख के बहुत ज़्यादा खुश रहता है और पीछे से जेम्स की सिस्टर उसे देख रही होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है और रूबी अपने आप को संभालते हुए इन सभी के बीच से अपने आप को निकाल रही होती है, क्योंकि वो अभी भी बहुत ज़्यादा डरी हुई रहती है। तभी उसका फ्रेंड आता है। वो लेकिन रूबी अपने फ्रेंड के बातों पे कंसंट्रेट नहीं कर पाती है। बगल में जेम्स बैठा रहता है। वो उसकी तरफ जाती है और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और वो उसे एक सुनसान जगह पे लेके आती है ताकि उन दोनों की आपस की बात कोई सुन ना सके। और उसके बाद वो जेम्स से पूछने लगती है कि ये सब क्या है, और वो जेम्स कहता है कि ये सब हमारे पार्टी के लिए है। तो रूबी कहती है कि मुझे लोगों की नज़रों में आना पसंद नहीं है और तुमने ये जो किया है इसकी वजह से मुझे लोगों की नज़रों में आना पड़ जाएगा। ये कहते हुए वो जेम्स को चिल्ला के वहाँ से चली जाती है और नेक्स्ट सीन में वो देखती है कि वो किसी पानी में डूबी जा रही है और कोई आके उसे बचाता है, लेकिन पीछे से उसकी फ्रेंड आके कहती है कि रूबी तुम ठीक तो हो? लेकिन रूबी का माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। वो अपनी फ्रेंड को भी चिल्ला देती है कि अगर तुम्हारे फादर बैंकक्रप्ट ना हुए होते हैं तो तुम कभी मुझसे दोस्ती नहीं करती। ये कहते हुए वो अपनी दोस्त को वहाँ से भगा देती है और उसकी दोस्त भी उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि रूबी उसके सामने वो उसे ऐसा सब कहेगी, और वो भी वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही रूबी को भी एहसास होता है कि उसने क्या सब बकवास बातें अपनी दोस्त के साथ कह दी है। उसके बाद वो लेक्चर अटेंड करने के लिए आती है तो सभी उसी को देखे जा रहे होते हैं और उसके सामने हंस रहे होते हैं। तभी उसकी टीचर कहती है कि क्यों नहीं तुम कोई स्पीच देती हो। उसके बाद वो कुछ बोल पाती, लेकिन उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा होता है आज के हुए इंसिडेंट को लेके, और फिर वो वहाँ से चुपचाप निकल जाती। वो अपने घर आती है तो देखती है कि उसके फादर बैठे हुए हैं और वो बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं। वो अपनी डॉटर से कहते हैं कि आज मैं तुम्हारी मदर के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन देखो मेरे इस हालत की वजह से मैं अपनी वाइफ के लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन रूबी उन्हें समझाती है कि फादर आप टेंशन मत लीजिए, हम इसे फिर से कर लेंगे, हम दोनों साथ में मिलके। उसके बाद वो अपने फादर को गले रख के रोने लगती है और दोनों बाप बेटे खूब ज़्यादा रो। ये सीन यहीं पे ख़त्म होता है। तो रूबी को बाहर से कुछ आवाज़ आती है तो वो जैसे ही बाहर जाके देखती है तो वहाँ और कोई नहीं, जेम्स खड़ा रहता है और वो उसके पास जाती है उससे बात करने के लिए। तो रूबी पूछती है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो, तो जेम्स उसे कल के हुए इंसिडेंट की वजह से सॉरी बोलने लगता है और रूबी भी उसकी सॉरी एक्सेप्ट कर लेती है और वो उसकी बातों से कन्विंस हो जाती है। साथ ही में जेम्स उसे अपने घर पार्टी में भी इनवाइट करता है और साथ ही में रूबी अपने घर जाने के बाद सोच रही होती है आज जो इंसिडेंट हुआ होता है। इसी के साथ इस पार्ट को मैं ख़त्म करती हूँ। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।